नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। चालाक भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल पर लगेगी और राघव चड्ढा की हवा टाइट होगी, क्योंकि कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबन के मामले में बड़ा झटका दे दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन मामले की सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चड्ढा ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से अपने बर्ताव पर बिना शर्त माफी भी मांग ली है। मतलब अब राघव चड्ढा अपने निलंबन के मामले में गिड़गिड़ा रहे हैं, चाह रहे हैं कि बस किसी तरह से उनका राज्यसभा से निलंबन वापस लिया जाए, पर बात माफी मांगने से नहीं चलेगी। राघव चड्ढा का निलंबन इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राघव चड्ढा की राज्यसभा सभापति से मुलाकात हुई है। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। हो सकता है कि राघव चड्ढा को अभी संसद की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना पड़े। बेहतर होगा कि कोर्ट सुनवाई टाल दे। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। तो पहले आपको माफी मांगने के पीछे की कहानी क्या है वो बताते हैं। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा था कि वो राज्यसभा सभापति से मिलकर उनसे बिना शर्त माफी मांगे। कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि राज्यसभा के लिए पहली बार निर्वाचित चड्ढा की गलती और क्षमा याचना पर राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति राघव चड्ढा का निलंबन खत्म करने पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करेंगे। इससे राघव का निलंबन खत्म होने का रास्ता निकल सकता है, पर अब बात इतनी आसानी से खत्म होती दिख नहीं रही है। हालांकि सुनवाई 1 दिसंबर को होगी और ये मामला अभी और लंबा चलने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है, पर राघव चड्ढा और उनके वकील ये चाह रहे थे कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो, निपटाया जाए जल्द। और राघव चड्ढा ने 28 नवंबर को तत्काल सुनवाई के लिए जोर दिया, पर कोर्ट में राघव चड्ढा के वकील की एक भी नहीं चली और बड़ा झटका केजरीवाल के चहेते को लगा है। कोर्ट में चड्ढा की ओर से पेश वकील सादान फरासत ने कहा कि शीतकालीन सत्र के लिए सदन को प्रश्न भेजने की समय सीमा जल्द ही समाप्त होने वाली है, इसलिए मामले को 29 नवंबर को सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने फरासत से कहा, कभी कभी शांत रहना और लाइनों के बीच पढ़ना बेहतर होता है। लंबी बहस भी हुई, पर कोई फायदा या कोई राहत की खबर राघव चड्ढा के लिए नहीं मिली। अब आपको जरा बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे फंसे हैं राघव चड्ढा। दरअसल राघव चड्ढा को राज्यसभा में दिल्ली में केंद्र कैडर के अधिकारियों की तैनाती और तबादले के मुद्दे पर बनाए कानून पर कुछ सदस्यों का समर्थन पत्र देने के बाद 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि पत्र में जिन सदस्यों के नाम लिखे गए थे उनमें से कुछ ने बिना सहमति के उनका नाम लिखने पर आपत्ति जताई। चड्ढा पर फर्जीवाड़ा कर सांसदों के विशेषाधिकार हनन करने का आरोप लगा और इसी आरोप पर चड्ढा राज्यसभा में बैन है। तो फिलहाल तो कोई राहत राघव चड्ढा को मिलती नजर नहीं आ रही है। बुरे फंसे हैं राघव चड्ढा। तो वहीं राघव चड्ढा एक नहीं बल्कि कई ऐसी मुसीबतों में फंसे हैं। मानहानि से जुड़े मामले में भी राघव की मुश्किलें कम नहीं हुई है, जिससे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने और भारतीय जनता पार्टी के नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर किए गए मानहानि के केस में उन्हें बरी किए जाने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है। ट्रायल कोर्ट ने मानहानि केस में समन जारी किया है और सेशन कोर्ट ने समन के ऑर्डर को जारी रखा था। हाई कोर्ट ने अब राघव चड्ढा से कहा कि वो अपनी याचिका के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट दायर करे। इस मामले में राघव चड्ढा की तरफ से पेश वकील से कोर्ट ने कहा कि वो याचिका में एडिशनल डॉक्यूमेंट जोड़े। अब इस मामले में 11 दिसंबर 2023 को सुनवाई होगी। इस मामले में 11 नवंबर 2023 को राउज एवेन्यू के कोर्ट के विशेष जज ने राघव चड्ढा को समन जारी किया था। अदालत ने राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की उस अपील को ठुकरा दिया था जिसमें समन जारी करने के खिलाफ ऑर्डर देने की गुहार लगाई गई थी। तो यह मामला भी राघव चड्ढा को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद देखना होगा कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। मतलब बात आम आदमी पार्टी की करे तो केजरीवाल और उनके नेता चारों तरफ से गिर गए हैं।
शराब घोटाले को लेकर कभी भी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो सकती है और गिरफ्तारी के डर से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने नया ड्रामा भी शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कुछ दिन पहले नोटिस भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था, पर केजरीवाल पहुंचे ही नहीं, बहाना बना दिया। वैसे केजरीवाल को दूसरे समन भेजने की भी पूरी तैयारी चल रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जनमत संग्रह शुरू कर चुकी है। जनमत संग्रह के दौरान आपके कार्यकर्ता दिल्ली के जनता से सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बारे में जनमत कर रहे हैं। आप दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में जनमत संग्रह कर पूछ रही है कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। पर बताया जा रहा है कि जनमत संग्रह को लेकर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई जा रही है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी चारों तरफ से घिर गई है, कहीं से भी कोई राहत की खबर सामने नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शराब घोटाला हो या जितने भी घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगे हैं, चारों तरफ से उन्हें बुरी खबर ही मिल रही है। कई मामले कोर्ट में है तो कई मामलों से कोर्ट से झटका लगा चुका है और अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है, क्योंकि पहले समन में अरविंद केजरीवाल भले ना पहुंचे हो, लेकिन अब दूसरे समन की तैयारी है और जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी पक्की है। तो वहीं राघव चड्ढा भी शराब घोटाले में आज नहीं तो कल बुरे फंसेंगे। एक मामला निलंबन का है, जिसको लेकर राघव चड्ढा बहुत ज्यादा परेशान है, बंगले मामले में भी घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं मानहानि मामला भी राघव चड्ढा के लिए मुसीबत देने वाला है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता कैसे जेल जाते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जेल में है, संजय सिंह भी जेल में है। संजय सिंह को भी कोई राहत नहीं मिल रही है। संजय सिंह की एक बार फिर से न्यायिक हिरासत को 6 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अब संजय सिंह भी जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी अपने घोटाले फर्जीवाड़ा की वजह से बुरी घिर गई है और ये बात अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है। आज के हमारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।